त्वमप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। यदि तुम अभ्यास योग करने में भी अक्षम हो तो मध्य योग के आश्रित होकर संयत चित्त से समस्त कर्मों के फल का त्याग करो, क्योंकि निसंदेह अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान अधिक श्रेष्ठ है, अथवा ज्ञान की अपेक्षा मेरा स्मरण रूप ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान मार्ग से कर्म फल त्याग सुनिश्चित होता है तथा त्याग से अविलंब मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि अभ्यास योग से अधिक श्रेष्ठ है ज्ञान योग, परंतु ज्ञान से भी श्रेष्ठ है ध्यान। यदि हमें पूर्व के निर्देश कठिन लगते हैं तो श्री कृष्ण समस्त कर्म फल त्याग करने का संदेश देते हैं। इसके द्वारा हमें तत्काल ही परम शांति प्राप्त होती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखः सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितर्मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः। समस्त प्राणियों के प्रति द्वेष रहित, मैत्रीपूर्ण व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखने वाले, आसक्ति व अभिमान से रहित, क्षमाशील, सर्वदा प्रसन्नचित, आत्म संयत, दृढ़ संकल्प वाले साधक जो मन एवं बुद्धि से मुझ में समर्पित हैं, वह भक्त मुझे प्रिय है। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि जो व्यक्ति सभी प्राणियों के प्रति बिना किसी घृणा के, बिना स्वामित्व की भावना व अहंकार के मैत्रीपूर्ण, दयालु व क्षमाशील भाव के साथ सुख दुख में समान रहता है, और जो योगी सदैव संतुष्ट, संयमी, दृढ़ निश्चयी अपनी बुद्धि एवं मन को एकाग्रता से श्री कृष्ण में लगाता है, वह साधक उन्हें अत्यंत प्रिय है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षमर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। जो किसी लौकिक प्राणी द्वारा उद्वेग को नहीं प्राप्त होते अथवा जिसे यह लौकिक प्राणी उद्विग्न नहीं कर सकते, एवं जो प्राकृत हर्ष, सहिष्णुता, भय एवं उद्वेग से मुक्त है, वो मेरे प्रिय है। जो इच्छा मुक्त है, पवित्र है, निपुण है अथवा अनासक्त उद्वेग रहित है, वह भोगाकांक्षा विषयों के कर्मों के परित्यागी है, वे मुझे प्रिय है। जो न हर्षित होता है, न घृणा करता है, जो न शोक करता है और न ही कामना करता है, वह भक्तिपूर्ण शुभ अशुभ फल त्यागी भक्त मुझे प्रिय है। श्री कृष्ण यहाँ अपने प्रिय भक्तों का वर्णन आगे बताते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण का प्रिय भक्त वो ही है जो व्यक्ति इस जगत में न तो किसी और के लिए कष्टदायक स्थिति उत्पन्न करता है और न ही इस जगत में किसी कष्टपूर्ण स्थिति से क्रोधित होता है। जो व्यक्ति प्रिय वस्तु की प्राप्ति होने पर रोमांचित नहीं होता और न ही अप्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर द्वेष करता है। जो प्रिय वस्तु के नष्ट होने पर शोक नहीं करता तथा अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा भी नहीं करता। जो पवित्र, कुशल, पक्षपात एवं सांसारिक दुखों से मुक्त है अथवा जो शुभ अशुभ फल देने वाले शुभ अशुभ कर्मों का त्याग करता है, वह ज्ञानी ही श्री कृष्ण का आत्म स्वरूप है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मतपरमा भक्तस्तेतेव मे प्रियः। जो भक्तिमान मनुष्य
शत्रु मित्र, मान अपमान, शीत उष्ण, सुख दुख व निंदा स्तुति में संभावापन है। ऐसे संयत वाणी वाले, ग्रहासक्ति रहित, स्थिर बुद्धि व संतुष्ट मनुष्य मेरे प्रिय हैं। परंतु जो श्रद्धा युक्त मेरे परायण होकर उपरोक्त शाश्वत धर्म का अनुसरण करते हैं, वे मुझे सर्वाधिक प्रिय हैं। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि जो भक्त शत्रु एवं मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, मान अपमान में समदृष्टि रखता है, सर्दी गर्मी, सुख दुख, निंदा स्तुति आदि द्वंद्वों में समान रहता है, जिसका वाणी पर संयम है, जो उसे मिलता है वह उसी में संतुष्ट रहता है, ऐसा स्थिर चित्त भक्त श्री कृष्ण को प्रिय है। आगे श्री कृष्ण अपने उत्कृष्ट भक्त का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर को अपना परम लक्ष्य मानकर श्री कृष्ण द्वारा बताए गए नैतिक आचारों का पालन करते हैं, वे उन्हें अतिशय प्रिय हैं। इस प्रकार दिव्य श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग की समाप्ति होती है। इस अध्याय में हमने श्री कृष्ण की भक्ति में परायण भक्त की विशेषताएं जानी तथा व्यक्त व अव्यक्त स्वरूप दोनों पर ध्यान के सुलभ मार्ग को जाना। आने वाले अध्यायों में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार प्रकृति व चेतना की ओर हमारा मार्गदर्शन करते हैं।